हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, अगस्त मंथली का करंट अफेयर्स है और हम लोग बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण का। तो आज का जो आपके सामने जो करंट अफेयर्स होगा वो प्रतियोगिता दर्पण के साथ ही साथ अगर बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए माना जाता है वो है आपका न्यूज़पेपर का कुछ निचोड़। ऐसे अलग से हम आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए, जैसे न्यूज़पेपर का कहा जाता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वाकई में होता है, हम लोग का एक अनुभव भी है। तो जिन लोगों का सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पे, अगर आप मानते हैं कि आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में अगर न्यूज़पेपर शुमार है और डेली अगर आप इसको यानी कि सुबह के टाइम में या कभी भी किसी भी वक्त अगर न्यूज़पेपर का अध्ययन करते हैं तो आपसे बेहतर करंट अफेयर्स की जानकारी किसी के पास नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यूज़पेपर का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो न्यूज़पेपर का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, ताकि करंट अफेयर्स कम से कम आपका सही हो जाए। तो हम लोग अभी बात करेंगे वो है प्रतियोगिता दर्पण का 150 प्रश्न। लेकिन बात करें तो 150 प्रश्न नहीं होगा, कम से कम 500 से कहीं ज़्यादा हम आपको यहाँ पे कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो है। और प्रत्येक माह का जो करंट अफेयर्स है, प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़पेपर का निचोड़ और कुछ आपको क्रॉनिकल और बहुत सारे सामग्री हैं, उसका हम आपके सामने जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा दारोगा के लिए या बिहार एसएससी के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने जा रही है दिसंबर में, उसके लिए तो सारा का सारा करंट अफेयर्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम लोग पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में कहता है कि सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार आपको किसको दिया जाता है, इंदौर को दिया जाता है, ठीक है। किसको प्राप्त होता है, कौन सा शहर को प्राप्त होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंदौर शहर हो जाता है, याद रखिएगा। इसका कुछ हम लोग डिस्कशन भी देखते चलेंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा मिले। तो राज्यों की श्रेणी में अगर प्रथम स्थान की बात कर दिया जाए, हम लोगों ने शहर की श्रेणी में देखा जो इंदौर होता है। लेकिन अगर बात यहाँ पे राज्यों की श्रेणी में हो जाए और राज्यों की श्रेणी में अगर प्रथम स्थान हो जाए तो प्रथम स्थान राज्यों में मध्य प्रदेश का हो जाता है। अगर बात करें हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, केंद्र शासित प्रदेश के मामले में प्रथम स्थान किसका आता है, तो प्रथम स्थान आपको चंडीगढ़ का हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगला कहता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के शहरों को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को क्या किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था। किसे लॉन्च किया गया था, स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया, तो 25 जून 2015 याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दारोगा के एग्ज़ाम में, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और बात करें आपके करंट अफेयर्स की वैल्यू की, तो आप दारोगा में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स से ही पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। 20 से बिल्कुल कम प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स में अगर आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, एक बेहतर चाहते हैं कि हमें जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो हमारा कम से कम 20 में 18 17 बन जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कम से कम 2 चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। हम बीपीएससी का जो एग्ज़ाम के समय में तैयारी कराते थे तब भी हम लड़कों से यही बात बोल रहे थे कि सबसे पहला काम है न्यूज़पेपर का अध्ययन करना। देखिए आपके दिनचर्या में अगर शामिल हो जाए न्यूज़पेपर तो समझिए कि आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाता है। एक न्यूज़पेपर का होना ज़रूरी है और दूसरा मैगज़ीन की अगर बात कर दिया जाए, जो इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है, जो सटीक किताबें हैं, मतलब समझिए करंट अफेयर्स के 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही को बार बार पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए कि हो जाएगा। दूसरा अगर मैं मैगज़ीन की बात करूं तो हो जाता है आपका प्रतियोगिता दर्पण, जो बहुत ही मानक किताबें हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। हम लोग यूपीएससी के तैयारी में ही उसी पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते थे।
तो चलिए, ये हो जाता है। प्रश्न की बात करें तो अगस्त 2023 में, कहता है अगस्त 2023 में कब, याद रखिएगा, कभी कभी बिहार के एग्ज़ाम में आपको डेट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगस्त 2023 में कहता है किस देश ने, अगस्त 2023 में किस देश ने, कहता है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, सबसे बड़ा दूसरा नागरिक पुरस्कार कहता है, तो कौन सा पुरस्कार पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि ग्रीस ने कौन सा पुरस्कार दिया, या ये पूछा जा सकता है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित कौन सा कंट्री ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। तो ये यूरोप का एक कंट्री होता है जिसका नाम है ग्रीस। अगर ग्रीस की राजधानी की बात कर दिया जाए तो इसका राजधानी होता है एथेंस, राजधानी हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है अगस्त 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये कंट्री आपका कौन सा रहता है? ग्रीस रहता है, जो आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीस के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। और ये जो पुरस्कार है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यही पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। कुछ डिस्कशन हम लोग देख लें। देखिए, ग्रीस की जो राष्ट्रपति जो दिख रहा था आपको, जो दे रही हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति को जो सम्मान दे रही हैं, उनका नाम यहाँ पे देखिए। ग्रीस की राष्ट्रपति की बात करें तो कैटेरिना साकेलारोपालू नाम इनका रहता है, जो भारत के प्रधानमंत्री को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। बात यहाँ अगर ग्रीस की हो जाए तो ग्रीस यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? एथेंस हो जाता है। और करेंसी की बात कर दिया जाए तो वहाँ का करेंसी क्या हो जाता है? यूरो हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि एमर्सन मंगागुआ, ठीक है, क्या नाम रहता है? एमर्सन मंगागुआ किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये देखिए, यही है ये। ठीक है, और ये जो कंट्री की बात हो रही है, किस देश के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये कंट्री आपको जिम्बाब्वे होता है। ठीक है, ये कंट्री आपका क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ठीक है, जिम्बाब्वे हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा, हमारे संस्थाओं के द्वारा हाल ही में, अभी तुरंत अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, बिहार एसएससी का जो 12,000 के अराउंड में वैकेंसी जो आया है, उसके लिए फुल कोर्स यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, आप सिलेबस जानते हैं। तो फुल कोर्स की बात करें तो ऑनलाइन जो चार्जेस है मात्र आपको 99 रुपये देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको कोर्स मिल जाएगा। और हमारी संस्थाओं के द्वारा टोटल जीएस, मैथ और रीजनिंग सारे के सारे चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा। और देखिए, ये टारगेट बैच है, ये टारगेट बैच हो जाता है। और इसमें अगर बात कर दिया जाए तो जीएस हो जाएगा, और जीएस की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, जीएस की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 50 जीएस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे साइंस की बात करें तो साइंस 25 पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 पूछे जाते हैं। और रीजनिंग की बात कर दिया तो 50 पूछे जाते हैं। इस तरह से संख्या हो जाता है 150। और ये देखिएगा, कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ रिजल्ट के लिए जुड़े। ठीक है, और क्लास आपको 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, लेकिन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो बस 1-2 दिन और लगेंगे। ठीक है, आपको सभी के सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, मात्र 99 रुपये में। और ये बात नहीं है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो चैरिटी को जाएगा, ठीक है, इस पे सबसे अच्छा काम हो रहा है। टीम के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हम लोग का। तो हम लोग जिम्बाब्वे देख रहे थे, जहाँ पे दूसरी बार वहाँ प्रेसिडेंट चुने गए, बनाए गए। यहाँ पे देखिए, कहता है जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, जिम्बाब्वे कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। और जिम्बाब्वे की राजधानी की बात कर दिया जाए तो इसका राजधानी हरारे होता है।
राजधानी क्या हो जाएगा, हरारे हो जाएगा। और जिम्बाब्वे की करेंसी की बात कर दिया जाए तो जिम्बाब्वे डॉलर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल है हम लोगों के पास कि यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है। ठीक है, प्रश्न को देखिए, जब भी हम प्रश्न बनाते हैं, देखिए दारोगा में हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कॉमन प्रश्न ऐसे होते हैं जो गलती नहीं करना चाहिए। एक समझिए कि पॉइंट से लोग छूट जाते हैं, पॉइंट से लोग समझिए कि छट जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दारोगा में। और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दारोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हर एक प्रश्न पे बहुत ही ज़्यादा वर्क करिए ताकि आपका करंट अफेयर्स ना छूटे। कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए, बैलेंस करके पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, स्टडी करिए। टाइम की आप जो कीमत है इसको समझिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 6 महीने के अंदर में ही दारोगा की अगर बात करें हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर में हमें वर्दी मिल जाए, तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर बात देखा जाए तो गवर्नमेंट कहती है कि हम 6 महीने के अंदर ही आपका ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कुछ करा लेंगे। आपको दिसंबर में इतना जल्दी एग्ज़ाम लेने जा रहा है, तुरंत मेन का एग्ज़ाम होगा, तुरंत फिजिकल हो जाएगा, तुरंत आपको चुनाव के पहले आपको कहीं ना कहीं भेज देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, कहता है कि किस के लिए पहली बार किस शहर को चुना। तो यहाँ पे देखिए ये ग्वालियर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाता है। कहाँ पे, तो ग्वालियर आपको कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो ग्वालियर शहर को क्या किया, यूनेस्को ने इसे पहली बार चुना है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर कोई पूछे इसका फुल फॉर्म तो यही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें हम लोग यूनेस्को की स्थापना की तो ये हो जाता है 16 नवंबर 1945 को होता है। इसे भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो ये मुख्यालय आपको पेरिस में हो जाता है, फ्रांस में। ठीक है, और आपको ये बात पता है पेरिस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। अगर पेरिस के आप कल्चर को पढ़ेंगे और यूरोप की स्थिति और भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, और दुनिया का एक बात और भी बता दूं, आपने कहा सूरा और सुंदरियों का देश, तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन शराब के लिए जाना जाता है फ्रांस। ठीक है, और बाकी आप समझ गए होंगे। तो महासचिव की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो देखिए आंद्रे अजोले हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या हो जाता है, महासचिव की बात करें तो आंद्रे अजोले होते हैं। ये फैक्ट भी याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए एक और भी है हमारे पास, हमारे संस्थाओं के द्वारा की अगर बात करें हम लोग, तो हमने इसके पहले भी चलाया था और बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो सीधे सीधे अगर किसी ने रिपीट किया होगा, बीपीएससी को अच्छे से स्टडी किया होगा। मैंने भी बोला था कि एनसीईआरटी का कम से कम अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, और देखिए अगर कोई आदमी 100% रिजल्ट लेना चाहता है तो उसको 2 काम करने पड़ेंगे। रियलिस्टिक मैं बात बता रहा हूँ। कभी भी एक टीचर एक संस्थाओं के भाग भरोसे नहीं रहना चाहिए। वो गाइड कर सकता है, आपके साथ थोड़ा मेहनत कर सकता है, लेकिन काम सबका सब जो टाइम ज़्यादा है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे का, वो आप ही को करना होगा। ठीक है, तभी जा कर के रिजल्ट होता है। गाइड और सटीक किताबें 2 चीज़ें होना चाहिए आपके पास। बाकी मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहिए। आपका वर्दी या कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो बात यहाँ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की अगर बात करें जो अभी आने वाली है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बात करें तो बिहार, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 6 से 8 क्लास तक और 9 से आपको 10+2 क्लास तक की बात अगर है, तो यहाँ भी अगर बात करें तो हम ये कोर्सेस आपको 101 रुपये में, मात्र 101 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। और टोटल आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी की स्टडी भी कराई जाएगी। और टोटल जो सब्जेक्ट है आपको, मतलब समझिए कि अलग अलग टीचरों के द्वारा कराया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी स्टार्ट हो जाता है। आपको एप्लीकेशन तुरंत आपको दिया जाएगा, बस 1-2 रोज़ के बाद तुरंत आपके पास अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, बाकी हमारे सारे कंटेंट वगैरह है आप यूट्यूब पे देखिएगा।
ठीक है। और सबसे बेहतरीन अगर हम लोग बात करें, जो हमने क्लास स्टार्ट भी कर दिया है, वो है हमारा बिहार दारोगा का। तो बिहार दारोगा के लिए अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम वर्दी लें, आप चाहते हैं कि यही एक मौका है। देखिए, दोबारा कहा जाता है कोई समय आता नहीं है। आप चाहते हैं कि दूसरी बार आएगा, दूसरी बार हम दे देंगे, तो बहुत मुश्किल में आपकी ज़िंदगी पड़ जाएगी। समय कभी नहीं आता, समय ले कर के आना पड़ता है। अगर आप में दम है, आपके अंदर क्षमता है, तो लेकर के आइए। 6 महीने 7 महीने के अंदर में आपको वर्दी मिल जाएगी। आपका भविष्य और आपके माँ बाप के जो ख्वाब और सपने हैं वो पूरा हो सकता है। ठीक है, बस आपको डेली बाय डेली 10 से 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, वो भी अच्छी गाइडलाइन में और सटीक किताबों के साथ, तो 6 महीना काफ़ी है। 3 महीना में आपका यानी कि 70 दिनों के बाद आपका पीटी का एग्ज़ाम होता है। फिर कुछ दिनों के बाद मेन का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो मात्र इसका फ़ीस आपको 111 रुपये है। ऑनलाइन के लिए अगर बात करें हम लोग, तो 111 रुपया मैंने रखा है। ठीक है, और टोटल का टोटल चीज़ें आपको दिया जाएगा, वो भी बेहतरीन तरीके से, एकदम टारगेटेड है। आपके एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले इससे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर बात हम लोग करें तो इसमें जितने भी आपको जीएस के कंटेंट होते हैं कि सारा का सारा, जैसे 9 पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो 9 पेपर पढ़ना है, तो सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे बिहार दारोगा 1275 सीटें आई हैं। अगर आप चाहते हैं, आप ख्वाब रखे हैं कि हमें 1 सीट चाहिए, तो उसके लिए आप वर्क करना शुरू कर दीजिए। बहुत टाइम है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम नहीं है। अगर हर 1 मिनट आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत कीमती है और आप इस चीज़ को समझते हैं, तो दारोगा का 1 सीट आपके पास ज़रूर चला जाएगा। वर्क थोड़ा अच्छा से करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए, सबसे एक चीज़ और भी व्यवस्था हम लोगों ने किया। मैंने ये लिखा था कि नए स्टूडेंट और जिन्हें डबल स्टार चाहिए, उन्हें अलग से गाइडलाइन दिया जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें सोचना चाहिए बैठ करके, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी हो। उसके बाद एकदम सीरियस होकर तैयारी करना चाहिए। एक बार जब आपने ठान लिया, ठीक है, तो ठान लिया, उसे प्राप्त करना ही करना है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अगर बिलीफ सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है, तो दुनिया का कोई भी चीज़ें हासिल किया जा सकता है। हम लोग दिल्ली थे, तो एक बंदे का हाथ नहीं था, वो अपाहिज थे बेचारे, लेकिन वो आइस बन गए। हम लोग हाथ वाले भी रख के, बहुत सारे ऐसे लोग थे, समझे। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है। आदमी स्ट्रॉन्ग अपने दिमाग से होता है, कमज़ोर भी अपने दिमाग से होता है। शरीर हाथी जैसे होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका दिमाग आपके साथ, आपका बिलीफ सिस्टम अगर काम कर रहा है, तो दुनिया के किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा अपने घर की परिस्थितियाँ, और कम से कम अपने माँ बाप को ज़रूर याद रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, मेहनत ज़रूर करेंगे। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर दारोगा का क्लास हमारे यहाँ आप ज्वाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 111 रुपये। मेरा मकसद ही है रिजल्ट दिलाना, मेरा उद्देश्य ही है। प्रथम प्राथमिकता की अगर बात कर दिया जाए, तो मेरा उद्देश्य ही है रिजल्ट दिलाना। अगर रिजल्ट पे अगर आप आते हैं, तो 100% आपके रिजल्ट पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये देखिए, नाम देखिए, शिव शक्ति बिंदु हो जाता है। ठीक है, शिव शक्ति बिंदु हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, याद रखिएगा, शिव शक्ति बिंदु। ओके, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही बीबीआई हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाल पूछ रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का कौन सा? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का कहता है खिताब किसने जीता? ठीक है, कहता है कि खिताब किसने जीता, तो ये आपका स्पेन हो जाएगा। आंसर बी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। स्पेन को ज़रूर याद रखिएगा, फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता हो जाता है। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट के बारे में देखेंगे। तो स्पेन ने इंग्लैंड को, पूछा जा सकता है कि महिला फीफा जो कप है किसने किसको हरा के जीता। तो आपने देखा कि ये खिताब स्पेन ने जीता, लेकिन हराया किसको? तो ये देखिए इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब क्या हुआ? जीत लिया गया। कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको करंट अफेयर्स की एक अच्छी जानकारी हो जाए। देखिएगा, गोल्डन बॉल अवार्ड की अगर बात करें, पूछा जा सकता है कभी कभी, गोल्डन बॉल अवार्ड की अगर बात करें तो एटॉन बोनमती हो जाएंगे जो स्पेन के रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं गोल्डन बूट अवार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा हिनाता मियाजावा नाम रहता है जापान का। और गोल्डन ग्लब अवार्ड की बात किया जाए, कौन सा? तो गोल्डन आपको ग्लब अवार्ड की बात की जाए तो मैरी एयरपप्स हो जाते हैं जो इंग्लैंड के रहने वाली हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसमें हम लोग देखते हैं, पूछा जा सकता है कि जो महिला फीफा जो कप हुआ उसका आयोजन स्थल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि यह जो स्पोर्ट्स हुआ वो कौन सा संस्करण था, तो संस्करण 9वां हो जाता है। और पूछा जा सकता है कि इसका शुभंकर कौन हो जाता है, तो शुभंकर का नाम तुजुनी हो जाता है और बहुत ही विवेय है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि इसका स्लोगन क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या हो जाता है, तो बियॉन्ड ग्रेटनेस हो जाएगा, इसे याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है 2023 में कहता है कि इसरो में द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, सवाल ये है, ठीक है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा। कब की बात है? तो 2023 की बात है, ठीक है, याद रहेगा। 2023 में इसरो के द्वारा कहता है किसका? तो सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए कौन सा? तो आदित्य L1 मिशन का जो कहता है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो रॉकेट देखिए, ये रॉकेट आपका हो जाता है PSLV, ठीक है, 10L हो जाता है, इसे याद रखिएगा, बहुत BBI है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब की बार सूरजयान आदित्य L1 मिशन हो जाता है, ठीक है, याद रहना चाहिए। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हम इसलिए VBI दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से भेजा गया, तो PSLV 10L हो जाएगा, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि यह आदित्य L1 का काम क्या था, कौन सा? तो सूर्य और सौर प्रभामंडल के निरीक्षण के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो देख लीजिए। देखिए, PSLV का कभी कभी अर्थ पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाता है और इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, याद रखेंगे। कहता है आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी कि L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना, इसका क्या है? उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। कहता है कि यह मिशन सूर्य का नज़दीकी से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या करेगा? अध्ययन करेगा। इसका काम दो चीज़ें दिया गया है, ऐसे काम तो इसका बहुत सारा है, लेकिन इसका वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये आपको जानकारी देगा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, कहता है किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। और ये आपके लिए जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। कहता है किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा, तो आपको जम्मू कश्मीर में इसको खोला गया, जिसका नाम है कुपवाड़ा जो डाकघर है ये खोला गया। पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रहना चाहिए ये सब चीज़ें। देखिए, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे देखिए, कहता है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में, ठीक है, कहता है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में
वास्तविक नियंत्रण रेखा कौन सा, एलओसी के पास किशनगंगा नदी के तट पर, कौन सा नदी, किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या पूछा जा सकता है। जो भारत के पहले डाकघर का स्थापना जो किया गया था केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, उसका पूछा जा सकता है कि पिन कोड कितना है, याद रहेगा। ये देखिए 193224 याद रहना चाहिए, 193224, ठीक है, याद रहना चाहिए 193224, ठीक है। और याद करने का टेक्निक है, ऐसे कर लीजिए 19, 32 और 24, ऐसे करिए तो याद रहेगा। वाले डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है, जाना जाएगा। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। अगला हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, और कहा जाता है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जो आगाज़ किया है उन्होंने इस योजना को पूरा डिटेल्स में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम योजना पे भी काम करने वाले हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वहाँ से हम आपको बताएंगे, ताकि अगर मानते हैं कि अब गहराई में प्रश्न पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। देखिए, कुछ अगर बात कर दिया जाए तो भारत में कुछ ऐसे जातियां हैं जो समझिए कि साइंस टेक में भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब समझिए कि अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन सामाजिक संरचना इतना खराब है हमारे समाज का कि उन लोग को समझिए कि बहुत ही बेकार का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और हमारी सामाजिक संरचना का देन है जो हम पूरे विश्व में विश्व गुरु कभी बन ही नहीं सकते हैं। जिस समय बौद्ध धर्म था यहाँ पे भारत में, मैं बात कर रहा हूँ, अभी याद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय भारत में बौद्ध धर्म था उस समय हम विश्व गुरु थे। लेकिन जिस समय हिंदू धर्म काम करने लगा, हिंदू धर्म का जो पाखंड था, जो कर्मकांड था, ये काम करने लगा, जिसमें सामाजिक संरचना को बेकार कर दिया गया, खराब कर दिया गया, एकदम दोयम दर्जे का बना दिया गया। उस समय सभी समाज के लोग, जैसे आप पढ़ते होंगे, आप पढ़िएगा किताबों में सब चीज़ लिखा हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ वो सब चीज़ लिखा हुआ है आपके इतिहास में। तो ये कहा जाता है, देखिए हम करंट को करा रहे हैं, करंट में आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, करंट को अच्छा से करिए, करंट से आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो सामाजिक संरचना बहुत ही ख़राब है, और सामाजिक संरचना, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, सामाजिक संरचना पे ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। इंसान से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता, इंसानियत एक अलग स्थान अपना रखता है। और बात हो इंसानियत की तो देखिएगा, जो चीज़ हम पूरी दुनिया को सिखाया करते थे वहीं आज अमेरिका अन्य देशों को सिखाता है। बताइए, सबसे पहला गुरु हमारे ही देश में, हमारे, और सबसे बड़ी बात है बिहार में जैसे बुद्ध की बात कर दी जाए, महावीर की बात कर दी जाए, तो पूरी दुनिया को अंधकारों से उजालों में लेकर के खड़ा कर दिया। उसी देश के लोगों को एक अलग सा कंट्री आपको ज्ञान देता है, ठीक है। ये बड़ा दुख की बात और शर्म की बात होनी चाहिए हम लोगों के लिए। और ये इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार की अगर बात करें तो पढ़िएगा, और वायस होकर के क्या बोलते हैं ना कि जाति धर्म संप्रदाय सबसे उठ करके आप लोगों को आगे आना है, देश के लिए काम करना है, ठीक है। तो देखिए, ये सवाल कहता है आपको कि 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की। तो ये आपका होता है विश्वकर्मा योजना, ठीक है। कौन सा योजना होता है? विश्वकर्मा योजना, ठीक है। और विश्वकर्मा योजना, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। अगला सवाल हमारा, इसी में कुछ डिस्कशन देख लीजिए। कहता है यहाँ पे कि इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगला सवाल देखेंगे, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। कहता है कि बताइए कौन सा। तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 का जो रिपोर्ट आया, पूछा जा रहा है कि बताइए भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पे बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरा की बात कर दे तो कर्नाटक हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा।
और बाघ की रिपोर्ट की अगर बात कर दी जाए तो प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे होता है? आपको 785 की बात के मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक हो जाता है कितना? 563। उसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा कितना? 560। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाता है 444 बाघ है यहाँ पे। देखिए टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों सर्वाधिक संख्या जिस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है, पूछा जा सकता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न कि जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, कौन सा राज्य में? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड में। यहाँ पे बाघों की संख्या 260 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी बोलते हैं, ठीक है, कौन सा? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हो जाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हो जाता है। इसी में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एनजीटी का फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा। इसे पर्यावरण अदालत कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे पर्यावरण पूछा जा सकता है कि यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, इसलिए थोड़ा सा चीज़ें पढ़िएगा। पर्यावरण अदालत के नाम से कौन सा जाना जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें एक ऑप्शन आपको एनजीटी भी रहेगा, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। स्थापना की बात कर दिया जाए तो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। एनजीटी का स्थापना कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को किया जाता है। और बात अगर मुख्यालय की हो जाए तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में होगा, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं और ये अगला सवाल जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया? ठीक है, कौन सा? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर कौन सा नाम रख दिया गया? यहाँ पे देखिए अस्मिता महिला लीग हो जाता है। कौन सा? अस्मिता महिला लीग हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं और ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे दारोगा के लिए। कहता है कि 69वां यानी कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सा? तो राष्ट्रीय फिल्म जो है 69वां में कहा जा रहा है कि कौन सा मतलब सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये देखिए अल्लू अर्जुन हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्लू अर्जुन को दिया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे रील इस पे बहुत ज़्यादा लोग बनाए थे। पुष्पा ये वाला जो मतलब स्टाइल था काफ़ी फेमस रहा। किस फिल्म के लिए मिला? पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। अन्य पुरस्कार की विजेता के बारे में देखेंगे तो यहाँ देखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को दिया गया। और इनका फिल्म आप लोग ज़रूर देख लीजिए, गंगूबाई का काठियावाड़ी, बहुत अच्छा रोल की है। ठीक है, कृति मेनन किया फिल्म के लिए। और बेस्ट टीचर फिल्म फीचर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी द नंबी इम्फेक्ट हो जाता है। बेस्ट निर्देशन की बात करें तो निखिल महाजन होते हैं गोदावरी फिल्म के लिए। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट की बात करें तो RRR हो जाता है। और याद रखिए बहुत BBI हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ठीक है, कौन सा? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना पूछा जा सकता है आपसे कि किस राज्य ने शुरू किया? तो ये राज्य आपका उत्तराखंड हो जाता है। किसने शुरू किया? तो उत्तराखंड ने शुरू किया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कौन सा राज्य प्रारंभ किया? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत राज्य में कार्यरत तमाम महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जहां जाकर महिलाएं आसानी से अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेगी। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल है आपका, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? कौन सा? तो शतरंज का। तो याद रखिएगा ये आंसर आपका सी हो जाता है। नाम मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं? तो नॉर्वे हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ का? तो नॉर्वे का हो जाएगा। ठीक है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे।
तो चेस वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भारत के प्रज्ञानंद को हराकर ये खिताब जीता। पूछा जा सकता है भारत का कौन सा था, तो प्रज्ञानंद को हराकर ये खिताब जीता। आयोजन स्थल की अगर बात कर दिया जाए तो ये बाकू में होता है, यानी कि अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है, तो बाकू हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए अगला सवाल कहता है कि इंफोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ठीक है, किसका, तो इंफोसिस के, पूछा जा सकता है इंफोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर आपको राफेल नडाल हो जाते हैं। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं, किसको बनाया गया, तो राफेल नडाल को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट पे हम लोग बात करें। देखिए कहते हैं इसके अलावा इंफोसिस ने महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक को, ठीक है, पुरुष में आपने देख लिया, और महिला की अगर बात करें तो ईगा स्विटेक को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे स्थापना की तो देखिए 7 जुलाई 1981 को हुआ था। यहाँ पे संस्थापक की बात करें तो एरआन नारायण मूर्ति के द्वारा होता है। अगर बात हम लोग करें यहाँ पे मुख्यालय का तो ये मुख्यालय आपका बेंगलुरु होता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। जीएसटी बिल जमा करने वाले, सवाल है कि जीएसटी बिल जमा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023 में किस योजना को शुरू किया गया, तो कौन सा योजना हो जाता है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, इसमें देखिए कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने रिटेल और होलसेल कारोबारियों के बीच जीएसटी बिल को प्रमोट करने के लिए यह योजना शुरू किया गया। ठीक है, जीएसटी बिल को प्रमोट करने के लिए यह योजना शुरू किया गया और उस व्यक्ति को मेरा बिल मेरा अधिकार से पुरस्कृत किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कहता है किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइ विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया गया, कौन सा, तो अलाइ विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया गया। कहता है किस देश के साथ, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, सी, ब्रिटेन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। कहता है कि यह अभियान लोगों, विचारों, संस्कृति और निवेश के परस्पर क्रिया को उजागर करने, बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। और ब्रिटेन की राजधानी की बात करें तो लंदन हो जाएगा, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक हो जाते हैं, और ब्रिटेन की करेंसी की अगर बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा, और बात करें वहाँ सम्राट की जो चार्ल्स तृतीय हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार प्रदान किया। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए बीबीआई हो जाता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए बिदरी सुराही दिया गया, नागालैंड का शॉल दिया गया और गोंड पेंटिंग दिया गया, उपयुक्त में से तीनों होता है। ठीक है, आप इसको फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की, और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपो मोतसेपे को नागालैंड की एक शॉल प्रदान किया गया। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग भी ब्राज़ील राष्ट्रपति लुइज सिनासियो लूला दा सिल्वा को भेंट किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार कौन सा, देखिए क्रम जो होता है ना, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन सा, तो 25वां
क्या हो जाता है? 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो बनस्थली विद्यापीठ हो जाएगा, बनस्थली विद्यापीठ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसी में देखिएगा, यहाँ पे देखिए, कहता है कि राजस्थान में स्थित, पूछा जा सकता है आपसे, राजस्थान में स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शैक्षणिक संस्थान बनस्थली, ठीक है, बनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए 1992 में स्थापित यह पुरस्कार शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो पहले भारतीय एथलीट कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। थोड़ा फास्ट में चल लेते हैं हम लोग, नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कहता है कि द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, कहता है कि द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास जो है ब्राइट स्टार 23 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका काहिरा में होता है और ये मिस्र की राजधानी हो जाता है। कौन सा? काहिरा, मिस्र की राजधानी होता है। अगला देखेंगे, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कहता है कि शामिल देश कौन कौन हो जाते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाता है, ग्रीस हो जाता है, भारत हो जाता है और कतर हो जाता है। अभ्यास में शामिल भारतीय वायुसेना के विमान की बात करें तो मिग 29 हो जाता है, IL-78 हो जाएगा, C-130 हो जाएगा और C आपको 17 हो जाता है, याद रखेंगे। 24 की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, कहता है कि फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? कहता है क्या खिताब किसने जीता? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मैक्स वेरस्टैपेन हो जाता है रेड बुल के। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, मैक्स वेरस्टैप हो जाएगा रेड बुल की, और ये हो जाता है नीदरलैंड का। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि पंचायती राज मंत्रालय की योजना ने 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता। किसने जीता? तो याद रखिए, यह स्वामित्व योजना के तहत होता है। कौन सा? स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना ने 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता? तो यह स्वामित्व योजना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिएगा, स्वामित्व स्कीम की बात करें तो सर्वे ऑफ विलेज अदाबी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोविसिव टेक्नोलॉजिकल इन द विलेज एरिया हो जाएगा। ठीक है, योजना की शुरुआत की बात करें 24 अप्रैल 2020 को हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो जाएगा। और स्वामित्व योजना का उद्देश्य की बात करें तो गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकारों के रिकॉर्ड संपत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य हो जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? ठीक है, किसको बनाया है? तो ये मास्टर कार्ड को बनाया है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसको बनाया? तो मास्टर कार्ड को बनाया, याद रखिए, ये VBI हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। और स्थापना की बात कर दें हम लोग तो 15 जून 1909 को होता है। 15 जून 1909 को इसका स्थापना होता है। अगर मुख्यालय की बात करें तो दुबई में हो जाएगा। इसका अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बारकले हो जाएगा, न्यूजीलैंड देश के। और CEO की बात करें तो जियोफ एलार्डिस हो जाते हैं, याद रखेंगे आप सभी। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, कहता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश ये भारत बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बना है? तो इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, ये भारत बना है। ठीक है, यहाँ देखिए, कहता है कि 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की, जिसे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश हो जाता है? चौथा देश हो जाता है।
और चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात करें तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LVM हो जाता है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा किया गया। कहा जाता है कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाता है कहाँ पे, तो श्रीहरिकोटा से हो जाता है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान होता है। थीम की बात करें तो साइंस ऑफ द क्या हो जाएगा, मून हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पे कौन सा हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर सी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कुछ फैक्ट को पढ़ लें। कहता है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 23 में पहले स्थान पर रहा। और शीर्ष 3 शहरों की बात करें तो इंदौर पहला हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगरा की बात करेंगे और तीसरा ठाणे की बात होता है। और रिपोर्ट किसने जारी किया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये आपका कंट्री मायो ओएस हो जाता है। कौन सा, तो माया ओएस हो जाएगा। याद रखिएगा, माया ओएस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये कहता है यहाँ पे कि यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित नया ऑपरेटिंग सिस्टम साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा को क्या देगा, बढ़ावा देगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कहता है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन हो जाएगा, संजय कुमार अग्रवाल हो जाते हैं। ये बनाए जाते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड सीमा शुल्क जो है CBIC के क्या बनते हैं, ये अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ देखिएगा, कहता है कि CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ है। और इसकी मुख्यालय की बात कर दिया जाए तो नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है यहाँ पे एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कौन सा, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता, तो ये देश आपका भारत हो जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही VVI हो जाता है। कौन सा देश जीता, तो भारत ने जीता। याद रखेंगे, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है। कहता है कि चेन्नई में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। और बात करें तो आयोजन स्थल कहाँ पे होता है, तो ये भारत में हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कहता है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाता है। मेघालय के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य मेघालय राज्य में बिजली की कमी को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 150 सवाल है, समझे, इसलिए थोड़ा जल्दी कराया जाएगा तो ठीक रहेगा। बाकी हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, डिजिटल बोर्ड के सामने लाइट वाइट है जो है, AC लगा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, म्यूजियम में क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, बस एक मिनट। सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा पसीना से एकदम ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किया गया, तो ये हो जाता है आपको अप्सरा। ठीक है, अप्सरा कहाँ पे, तो भारत में। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय में बदला जाएगा, जिसकी शुरुआत कहता है कि 4 अगस्त 1956 को की गई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य आपका कौन हो जाएगा, गोवा हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, तो पहला राज्य आपको गोवा हो जाएगा।
और यहाँ पे देखेंगे आईवीएफ की बात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कभी बच्चे अगर पैदा नहीं कर सकती हैं, जैसे होता है कि गांव वगैरह में तो उनको लगता है कि अब शायद हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। साइंस बहुत ही तरक्की कर गया है। साइंस कुछ भी मतलब कर देगा, समझे। तो साइंस का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा आपके पास जो नई नई तकनीकी जो आ रही है, इसके माध्यम से जीवन आसान हो जा रहा है। तो आईवीएफ की बात करें तो प्रजनन उपचार यानी कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो उन लोगों के लिए बना है जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रक्रिया से बांझ दंपतियों का उपचार किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे तो कहता है कि भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी। तो ये परियोजना होता है प्रधानमंत्री ई बस सेवा। ठीक है, क्या हो जाता है प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा से क्या बदलेगी, वहीं इन्होंने ये लॉन्च किया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कहता है कि इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 36 नंबर, कहता है दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये कंट्री आपका इंडिया होता है। कौन सा, तो भारत हो जाएगा। ठीक है, इसी में देखेंगे कह रहा है यहाँ पे कि सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल का यह दुनिया में अपनी तरह का 10वां और दक्षिण एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र होगा। यह संरक्षण चिकित्सकों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको एमआरआई बोलते हैं। जैसे आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए कि डेंजरस जो चीज़ें होता है उसकी जानकारी के लिए, जैसे मानते हैं कि नस की जानकारी हो, नसें दब जाती है, ठीक है, हड्डियों के अंदर, स्पाइनल के अंदर, तो उसके लिए, या ब्रेन में कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर लोग एमआरआई करवाता है। ठीक है, तो कहता है कि का अनावरण किसने किया। तो ये कौन हो जाते हैं, तो ये केंद्रीय मंत्री होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा होता है। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत इस एमआरआई स्कैनर को क्या किया गया, विकसित किया गया। यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कहता है कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का किसके साथ विलय कर दिया। प्रोजेक्ट टाइगर का किसके साथ विलय कर दिया, तो ये हो जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ इसका विलय कर दिया गया। किसके साथ, तो ये हो जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ इसका विलय कर दिया गया। देख सकते हैं आप, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहता है इसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के विलय लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है, और इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक नया प्रभाग प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन अधिसूचित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 39 नंबर, कहता है किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया। तो आपको पता होगा ये राजस्थान ने शुरू किया है। ठीक है, किसने शुरू किया, तो राजस्थान सरकार ने ये शुरू किया है। देखिएगा इसमें कह रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की, जिसमें 130 यानी 1.30 करोड़ महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे, कहता है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो श्रेया थाविशीन हो जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग, श्रेया थाविशीन थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है, और थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो बैंकॉक हो जाता है। थाईलैंड की करेंसी की बात करें तो थाई बात हो जाता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, थाई बात हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 41 नंबर सवाल देखिए, कहते हैं कि भारत का कौन सा 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बनेगा। तो 54 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व होता है जो राजस्थान में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य को मंजूरी दे दी। इस बाघ रिजर्व के निर्माण के बाद भारत में कुल रिजर्व की संख्या कितना हो जाता है? 54 हो जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन कौन बने हैं? ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि नया नेशनल आइकन कौन बने हैं, तो ये सचिन तेंदुलकर होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, कौन हो जाते हैं? सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ठीक है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग स्थापना की बात कर दिया जाए तो ये देखिए 25 जनवरी 1950 को होता है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और मुख्यालय की बात कर दे तो नई दिल्ली हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर दे तो राजीव कुमार हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट हो जाता है आपके लिए। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरणीय संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये हो जाता है आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? तो पेरूर हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर ये हो जाता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं इसी में, यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र होगा और इसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अलवणीकरण संयंत्र क्या करता है? तो समुद्री जल अलवणीकरण वह तरीका है जिससे हम पीने के पानी का उत्पाद करने के लिए समुद्री जल से नमक और अशुद्धियाँ क्या करते हैं? निकालते हैं, निकालने का काम करता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही भी यही है, ये आपको दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। कहाँ पे? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको दक्षिण अफ्रीका होता है जोहान्सबर्ग में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे। भारत की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री थे। और थीम की बात करें तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेप्टेड ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? किस राज्य ने? तो हरियाणा ने शुरू किया है इसको। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो आंसर सी हो जाएगा, हरियाणा ने शुरू किया है। ठीक है, देखिए इसमें कहता है कि इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति वह पेंशन राशि प्रति वर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? नए निदेशक किसका? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक पूछा जा रहा है, कौन बने हैं? तो गणेशन कनबीरान नाम होता है इनका, देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ध्यान दें। NAAC NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल हो जाता है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण। भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और स्थापना की बात कर दे तो 1994 हुआ था। मुख्यालय की बात कर ले तो ये कर्नाटक बेंगलोर में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश हो जाता है। कहाँ पे? आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि वनों को बढ़ावा देने के लिए और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमृत वृक्ष आंदोलन नामक ऐप को किस राज्य सरकार ने क्या किया? लॉन्च किया। तो ये कौन सा राज्य सरकार होता है? ये असम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? असम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, अनुबंध संबंधी विवादों के निपटाने के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया? तो कौन सा योजना हो जाता है? तो ये हो जाता है विवाद से विश्वास 2 योजना हो जाता है। आंसर ये हो जाएगा, कौन सा? विवाद से विश्वास 2 योजना हो जाएगा। ठीक है, इसी को शुरू किया गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है किस देश दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की है? कौन सा कंट्री? तो ये आपका चीन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, देखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहता है कि चीन के चाइना 3 गोर्जस कॉरपोरेशन ने
फुजियान प्रांत के पास स्थित अपने अपतटीय पवन फार्म में 16 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सफलतापूर्वक क्या किया चालू किया गया। यह एक वर्ष के लिए 36,000 घरों को बिजली दे सकती है। अगला सवाल है कि वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दिया गया। तो कौन सी कंपनी होती है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को दिया गया। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को श्रेणी 1 मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इसके बाद भारत में अब 13 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां क्या होगी? हो जाएगी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 52 नंबर सवाल देखेंगे। फिफ्टी नंबर सवाल देखिए। 52 नंबर की बात करें तो भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सिक्कर अवकाश का निर्माण किसने किया है? तो ये आपका बीडीएल के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसके द्वारा? तो बीडीएल के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 53 नंबर सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए, ठीक है, जाल दोस्त नामक एयरबोट को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपको कहाँ पे हो जाएगा? तो ये बेंगलुरु में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस राज्य की नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान कर दिया गया? तो ये आपका हो जाता है राजस्थान का। राजस्थान का कौन सा होता है? पिछवाई पेंटिंग हो जाता है, देख सकते हैं आप। 55 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी ने, कहता है किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ओपन A1E1 हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए, कहता है कि कहाँ ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपका फतेहाबाद क्या हो जाता है? हरियाणा से मिला है। ठीक है, फतेहाबाद हरियाणा से मिलता है। कहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। NHAI ने राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए किस नागरिक केंद्रीकृत केंद्रीय मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो ये हो जाता है, ये देखिए, राजमार्ग यात्रा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग NHAI का, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1988 में किया जाता है। इसका मुख्यालय की बात कर दे तो नई दिल्ली हो जाता है। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो संतोष कुमार यादव को बनाया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, 58 नंबर सवाल देखेंगे। भारतीय वायुसेना को किस देश से एयर लॉन्च्ड स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है? तो ये आपको कौन सा कंट्री हो जाता है? ये आपका इजराइल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, इजराइल के द्वारा। ठीक है, इजराइल के द्वारा हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। इसका निर्माण इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने किया। यह मिसाइल हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और भूमि से 32 किलोमीटर तक टारगेट्स को मार सकती है। ठीक है, टारगेट्स को क्या कर सकती है? मार सकती है। अगला हम लोग देखते हैं, 59 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये मसी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मसी को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मसी की बात करें तो देखिएगा, ये मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा,
अगला सवाल है कि भारत में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को शुरू किया गया? तो ये योजना आपको होता है अमृत भारत स्टेशन योजना हो जाएगा। आंसर ये हो जाता है अमृत भारत स्टेशन योजना हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 61 नंबर। कहता है कि भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका हो जाता है आदि चनलूर हो जाता है। आदि चनलूर तमिलनाडु में हो जाता है। आदि चनलूर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सभी आदिवासी बस्तियों को 12मासी सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य ने शुरू किया गया? तो ये राज्य हो जाता है महाराष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया। महाराष्ट्र के द्वारा क्या होता है? शुरू किया जाता है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पूछा जा सकता है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हुन मनेट नाम होता है इनका। क्या नाम रहता है? हुन मनेट नाम रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। और बात करें इसका राजधानी का तो फनोम पेन हो जाता है। करेंसी की बात करें हम लोग तो कंबोडियन रियल हो जाएगा। ठीक है, इसकी करेंसी का नाम है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण किस निजी स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हो जाता है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, जो चेन्नई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है। कहाँ से लॉन्च किया गया जाएगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। अग्निबाण रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है। इसके इंजन का नाम अग्नि लेट इंजन है। यह इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। यह 6 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहता है कि किस राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू किया गया? अबुआ आवास योजना शुरू किया गया तो ये झारखंड राज्य हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, झारखंड के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। कहता है झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना 2023 के तहत राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को राज्य सरकार मुफ्त में रहने के लिए 3 कमरों वाला क्या करेगी? पक्का मकान देगी। अगला यहाँ पे देखेंगे 66 नंबर की बात करें तो देखिए भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपका जमशेदपुर हो जाता है। कहाँ? जमशेदपुर। कहाँ पे? तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 67 नंबर। किस देश ने महिलाओं के लिए दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को मंजूरी दी है? जुर्जुवे को मंजूरी दी है। तो ये देखिए ये जो टैबलेट है, ये जो टैबलेट आपका है, ये आपका अमेरिका के द्वारा क्या किया गया? मंजूरी दिया गया। ठीक है, कहता है कि इस दवा की मदद से प्रसव के बाद होने वाले अवसाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन से महिलाओं को अब आसानी से राहत मिल सकेगी। ठीक है, अगला बार देखते हैं 68 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो केरलम नाम रखने का प्रस्ताव किया गया है। कौन सा? तो केरलम नाम रखा जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं नासा ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान X-59 को क्या उपनाम दिया गया? तो ये देखिए सन ऑफ कॉनकॉर्ड हो जाता है। आंसर ये हो जाएगा, सन ऑफ कॉनकॉर्ड हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किस योजना को शुरू किया गया? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? नया सवेरा हो जाता है। ठीक है, कौन सा योजना हो जाएगा? नया सवेरा हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, नया सवेरा। अगला देखिएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? पहला स्थान किसने हासिल किया? तो अमेरिका हो जाता है। यह कंट्री कौन हो जाएगा? अमेरिका के द्वारा किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका कुल 29 पदक जीता, 12 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य जीता और शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत का स्थान 18वां हो जाता है जिसने 1 गोल्ड प्राप्त किया। आयोजन स्थल की बात करें तो ये बुडापेस्ट में होता है, हंगरी में। संस्करण की बात करें तो 1900 हो जाता है और मोटो की बात करें तो विटनेस द वंडर हो जाएगा विटनेस द वंडर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कि आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया? तो ये देखिए, क्रिकेटोवर्स नाम होता है इसका, क्रिकेटोवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। आयोजन स्थल की बात करें तो ये भारत हो जाता है, संस्करण की बात करें तो ये 13वां हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। 73 नंबर कहता है बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये वेंग होंगयांग हो जाते हैं, जो चीन के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग इसी में। अन्य खिताब विजेताओं की सूची की बात करें तो महिला एकल बेवेन जोंग हो जाते हैं अमेरिका का। ठीक है, बेजिंग झोंग अमेरिका का हो जाता है। पुरुष युगल की बात करेंगे तो कॉन विन मुंग हेक्सोन बेंग से हो जाते हैं। पुरुष की बात करें तो कोंग मिन यूंग सेओ से उंग जी हो जाते हैं, दक्षिण कोरिया का नाम ही ऐसा रहता है। महिला युगल की बात करें किम सो योंग कोम ही योंग हो जाते हैं, दक्षिण कोरिया का। और मिश्रित युगल की बात करें तो फेंग जोन योंजे हो जाते हैं, युआंग डोंगपिंग हो जाते हैं, चीन का। ऐसा ऐसा नाम रखता है सब। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 74 भारत के पहले दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर हो जाता है। कहाँ पे? तो जयपुर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे, कहता है कि इन कमांडों में वन वर्डर वन फोर्स के कॉन्सेप्ट पर काम होगा। वर्तमान में तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांड अलग अलग हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के तीनों सेनाएं एक ही छत के नीचे क्या करेगी? काम करेगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 75 नंबर सवाल है। 75 नंबर सवाल कहता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारतीय सेना में किस स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार को शामिल किया गया है? ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वाति माउंटेन हो जाता है, स्वाति माउंटेन हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो यह राज्य आपका असम सरकार हो जाता है। असम सरकार ने कहा कि किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम सिंगल यूज प्लास्टिक पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कहता है कि असम सरकार ने प्लास्टिक कचरे के कारण पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए यह पहल शुरू किया है। 77 नंबर की अगर बात करें तो देखेंगे यहाँ पे हेरिटेज ट्रीट ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो कौन लॉन्च होता है? तो PS श्री धरन पिल्लई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, 78 की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन बन जाते हैं? तो ये देखिएगा शुभमन गिल हो जाते हैं। शुभमन गिल को बनाया जाता है, टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। ठीक है, 79 नंबर सवाल देखेंगे। अथा श्यामयम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका कौन सा राज्य हो जाता है? केरल में मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 80 नंबर सवाल देखिए। 80 कहता है कि दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट रोबोट पिबोट किस देश के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के कंट्री ने क्या किया? इसको विकसित किया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि यह एक बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया था और संस्करण की बात कर दे तो 27वां है। और शामिल भारतीय जहाज़ की बात कर दे तो INS कोलकाता और INS सह्याद्री हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। 82 नंबर सवाल देखिएगा। 82 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान को कहाँ से शुरू किया गया? तो आपको ये शुरुआत कोलकाता से हुआ है। आंसर डी हो जाएगा। कहाँ से शुरू हुआ? तो कोलकाता से शुरू होता है। इस अभियान का उद्देश्य समाज और देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे को संबोधित करना हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 83 नंबर सवाल देखेंगे। 83 नंबर की बात करें तो भारत
भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हो जाता है, श्रीनगर में है। अगला देखिएगा 84 नंबर सवाल। देखिएगा 84 नंबर सवाल है, किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 को अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये आपको किसका होता है? ये आपका रूस कंट्री का होता है, रोसकॉस्मोस हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट क्या नाम है? सोयूज 2.1B हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे 86 नंबर। ये देखिए, कहता है कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत किसने शुरू किया? तो ये हो जाता है आपका, कौन सा हो जाएगा आंसर? तो नितिन गडकरी के द्वारा होता है, ये जो केंद्रीय मंत्री हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार ग्राहकों को मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा और तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की बात करें तो किसने शुरू किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू होता है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू हो जाता है। देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुषा योजना को प्रधानमंत्री उच्चतम शिक्षा अभियान PM युषा के रूप में लॉन्च किया गया। अरुषा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीति वित्त पोषण प्रदान करना हो जाता है इसका। ठीक है, वित्त पोषण हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं 88 नंबर सवाल देखेंगे। केंद्रीय जल आयोग ने भारत में वास्तविक समय में बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये फ्लड वॉच ऐप हो जाता है। कौन सा? फ्लड वॉच ऐप हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे लिकारो सिंगल फुकेक मोटर मार्ग निर्माण किसने शुरू किया? तो ये आपका हो जाता है सीमा सड़क संगठन के द्वारा होता है, BRO के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग इसी में देखेंगे, कुछ फैक्ट्स है। कहता है कि 64 किलोमीटर लंबी यह सड़क लिकारो को फुकेक से जोड़ेगी, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 3 किलोमीटर दूर हो जाता है। और नया उच्चतम मोटर मार्ग दर्रे की बात करें तो 19,400 फीट की ऊंचाई पर होना एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करता है। वर्तमान में 19,024 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगा दर्रा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर सड़क है, जिसका निर्माण वर्ष 2021 में सीमा सड़क संगठन ने किया है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 90 नंबर देखेंगे, किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये हो जाते हैं आदिल सुमरीवाल हो जाते हैं, आदिल सुमरीवाल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसके बाद टोटल 150 क्वेश्चन है, 500 से कहीं ज़्यादा फैक्ट है, तो हम आपको दूसरा एपिसोड में इसको करा देंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे रूम में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, पूरे पसीने से मेरा ये हो गया। यहाँ तक आप लोग देखिए, नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप देखिएगा। धन्यवाद।